ये रावण थे जिन्होंने अपनी बहन शूर्पणखा के लिए अपनी पूरी लंका में आग लगा दी। उस बड़ा एक देश का दुर्भाग्य है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। 10 ग्राम ड्रग्स के लिए पूरी मीडिया टीवी कवर कर रही है और 3000 किलो ड्रग्स गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पकड़ी जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। तो कोई माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछेगा, कोई भी तो एक बार पूछना तो चाहिए कि महिंद्रा ने टीवीएस के साथ 1995 में कोई अलायंस कर लिया था क्या? कि मोदी राज में एक पर्दाफाश करना गुनाह है क्या? मरना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, मरना चाहता हूं अखंड भारत के लिए। मोदी जी ये क्यों नहीं बोल रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र का चेहरा आज के 500 के नोट में, 2000 के नोट में उनका चेहरा क्यों नहीं छपता? और ये दिल का दौरा जिस दिन फटेगा ना, उस दिन ना मैं बचूंगा ना आप बचेंगे। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। और कैसे हैं आप लोग भाई? दशहरा की शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छे से ये दिन बिताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। फिर से तो जितने भी लोग जुड़ेंगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है 5 मिनट के लिए, क्योंकि दशहरा की बात है तो शुभकामनाएं देना बनती है हम सब की। और पुनः बोलूंगा कि जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय और जय हिंद, जय भारत। में रेबल सदानंद पति। केवल एक बात बोलूंगा, आज उत्सव है, आज हम लोग दशहरा मना रहे हैं। और जब आप दशहरा मनाओ, इस दशहरा के अंदर किसानों को एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, उन लोगों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मैं इस वक्त 9:55 में आपके साथ लाइव आ रहा हूं। उसका एक छोटा सा कारण है, उत्सव बहुत सारे लोगों का, मैं बंगाली ब्राह्मण हूं तो दुर्गा पूजा तो हम सबके लिए सबसे अहम है। आज विजयदशमी है तो विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे तमाम फॉलोअर्स को। और मैं फॉलोअर्स नहीं बोलूंगा, मेरे तमाम भाई बहन, माताएं, वीरांगनाएं, जिन लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया आज तक, कि जब विभिन्न परिस्थितियां रही, विपरीत परिस्थितियां रही, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, तो आप सबको सैल्यूट, आप सबको सलाम, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। लेकिन एक बात बोलूंगा कि रावण से एक चीज जरूर सीखिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि मैं निजी जीवन में इस बात का बहुत बड़ा पालन करता हूं। ये रावण थे जिन्होंने अपनी बहन के लिए सीता का हरण किया, और ये रावण थे जिन्होंने जब सीता का हरण किया उन्होंने कभी सीता का अपमान नहीं किया। और ये रावण थे जिन्होंने अपने सगे भाई विभीषण की गद्दारी को भी स्वीकार किया। और ये रावण थे जिन्होंने अपनी बहन शूर्पणखा के लिए अपनी पूरी लंका में आग लगा दी। उसके बावजूद अगर आपको रावण में ही कमी नजर आती है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न बहुत बड़ा है। और अगर ये रावण जी में इतनी ही कमी थी तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से यह क्यों कहा था कि जब रावण के अंतिम वक्त थी, जब अंतिम वो मृत शैया में थे, कि उन्होंने लक्ष्मण को बोला था कि जाओ और ज्ञान अर्जित करो? इसलिए क्योंकि शंकर महादेव, यानी कि महादेव, हर हर महादेव, शंकर भगवान ने भी रावण को आशीर्वाद दिया था। मैं केवल एक बात बोलूंगा कि भाई हो तो रावण जैसा, जो शूर्पणखा के लिए उन्होंने सीता का हरण किया, और भाई हो तो रावण जैसा जो विभीषण की गद्दारी को सहते हुए भी कभी कोई उफ तक नहीं की, और पुरुष हो तो रावण की तरह जिसने मंदोदरी के अलावा कभी किसी अन्य नारी के ऊपर नजर नहीं गाड़ी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों को यह लगता है कि रावण में ही कमी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर आकलन करने की जरूरत है। आखिर कौन जला? रावण जले? अग्नि परीक्षा किसने ली? यह भी सोचने का विषय है। क्योंकि अशोक वाटिका में माता सीता का जब हरण करके रखा गया, उन्होंने कभी कदाचित कोई गलत व्यवहार नहीं किया। ये थे रावण। और क्या एक बात प्रश्न नहीं है कि शूर्पणखा का नाक क्यों काटा गया था? क्या किसी भी स्त्री का अगर नाक काटा जाए तो क्या उसका भाई क्रोधित नहीं होगा? क्या मैं और आप क्रोधित नहीं होंगे अगर हमारी बहन को कोई बुरी नजर से देखे या हमारी बहन के बारे में कोई कुछ बुरा बोले? बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है। रावण अपने घर की आंतरिक लड़ाई में रहते रह गए, और आज देश भी एक आंतरिक लड़ाई को लड़ रहा है। आज कोयला नहीं है बताया जा रहा है, कोल इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कोल मैन्युफैक्चरर, कोविड के दौरान भी इतना कोयला पैदा करती रही, आप समझ रहे हैं ना, स्टॉक करती रही। लेकिन क्यों?
क्योंकि आर्यन खान का केस चल रहा है दोस्तों। आर्यन खान, शाहरुख खान के पुत्र, उनके पास कुछ ड्रग्स नहीं मिला, कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन जो एनसीबी के अधिकारी हैं आज उनके लिए एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रोवाइड कर दी गई। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कंगना रनौत, जिन्होंने इलीगल घर बनाया था, गैर कानूनी घर बनाया था दोस्तों, और जब उनका घर तोड़ा गया तो वाई सुरक्षा श्रेणी, यानी कि वाई श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को दी गई। लेकिन कितना बड़ा एक देश का दुर्भाग्य है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्री के बेटे अपने गाड़ी के टायरों के नीचे किसानों को रौंदते हुए चले गए, लेकिन हम रावण का पुतला दहन देख रहे हैं। उस रावण का जिसने अपनी बहन के लिए, शूर्पणखा के लिए लंका को त्याग दिया, उस रावण का जिसने विभीषण रूपी भाई के लिए भी कुछ क्रोधित नहीं हुआ, और उस रावण का जिसने अपने पत्नी के रहते हुए कभी किसी पराये नारी के ऊपर गलत नजर नहीं रखी। लेकिन अब ये भारत सरकार, आप भी देख रहे हैं आज क्या स्थिति है। मैं केवल एक बात बोलूंगा दोस्तों, उचित वक्त है, जाग जाइए, अंधभक्ति में मत रहिए। ये देश जो है ना बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 10 ग्राम ड्रग्स के लिए पूरी मीडिया टीवी कवर कर रही है, बराबर, और 3000 किलो ड्रग्स गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पकड़ी जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई नेशनल टीवी उसको कवर नहीं कर रहा है। अब कोयले की बात क्यों? क्योंकि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ा गया है उसको ढकने के लिए ना दोस्तों आज इतनी बड़ी बड़ी बातें, बराबर, आज कोयले की किल्लत, आज कहीं और की न्यूज, आज अफगानिस्तान से, और एक बात और, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, और उस सरकार और उस यशस्वी प्रधानमंत्री का जिन्होंने कहा था अगर एक सर कटेगा तो 5 सर लेके आएंगे, आप पता नहीं क्या लेके आएंगे और कब लेके आएंगे, लेकिन हमारे देश के वीर सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं। आपको हिंदू मुस्लिम से इसके अलावा कोई परहेज ही नहीं। मैं केवल एक बात बोलूंगा, वक्त है, संभल जाइए। अगर आप नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। और दोस्तों फिर से एक बात शायद आप लोगों को याद दिला दूं, परसों दोपहर 1:30 बजे जब मैंने मेरठ में एक वीडियो लाइव किया था कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के गाड़ी का, जिसका नंबर है यूपी 13A 8545, प्लीज सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रेबल जो है जज्बाती है और वो दिल से काम करता है। और वो जो गाड़ी थी जो कि महिंद्रा की थी, उसका रजिस्ट्रेशन टीवीएस कंपनी का आ रहा है। तो कोई माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछेगा, कोई भी तो एक बार पूछना तो चाहिए कि महिंद्रा ने टीवीएस के साथ 1995 में कोई अलायंस कर लिया था क्या? एम परिवहन वाहन.com, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया ना उसी दिन से वो वेबसाइट डाउन हो गई, उसकी इंक्वायरी बंद हो गई। 98,000 शेयर, 11 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन की रीच, और फेसबुक ने मेरी वो वीडियो डिलीट कर दी और उसमें लिखा गया कि इसमें भड़काऊ बयान है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने तो कुछ भी भड़काऊ नहीं बोला। मैंने इंस्टाग्राम में रेबल सदानंद पति मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और यूट्यूब में मेरा चैनल है रेबल सदानंद पति। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है फेसबुक में चैनल बंद हो जाए, हो सकता है इंस्टाग्राम में बंद हो जाए, लेकिन अगर मेरी मेहनत, आप लोगों की ईमानदारी, अगर मैं आप लोगों की आवाज हूं और इस आवाज को आप लोग आगाज देना चाहते हैं ना, तो एक बार के लिए यूपी 13A 8545, जिसमें कृषि विभाग के गैजेटेड ऑफिसर बैठे हुए थे, जिनका मैंने लाइव लिया, मैंने पुनः वीडियो किया। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, उस वीडियो को 11 मिलियन रीच हो गया था, तकरीबन $450 उसकी मोनेटाइजेशन वैल्यू हो गई थी, और फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया गया सुबह 6 बजे। आखिरकार कोई बताएगा कि मैंने भड़काऊ बयान दिया क्या? आखिरकार कोई मुझे यह समझाएगा कि मोदी राज में एक पर्दाफाश करना गुनाह है क्या? अगर हमारी गाड़ियां 10 साल में दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ी बैन है, तो 1995 से 1994 का रजिस्ट्रेशन है उस गाड़ी का, यह भी बता दूं, बल्कि उससे भी पहले की है। आपने गाड़ी का वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम में रेबल सदानंद पति @बागी इंडियन, और यूट्यूब में रेबल सदानंद पति, वो वीडियो है। और मैंने फेसबुक में पुनः उसे एडिट करके डाला, केवल इसलिए, मेरे को मोनेटाइजेशन की वैल्यू नहीं है। मेरा 10 मिलियन 12 मिलियन चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि सरकारी गाड़ी में डुप्लीकेट नंबर, सरकारी गाड़ी में जाली नंबर, और सरकारी गाड़ी में 25 साल पुराना
डीजल की गाड़ी दिल्ली एनसीआर मेरठ में चल रहा है। मेरी लोकेशन मेरठ की थी, मैंने थाने का बकायदा लाइव दिखाया मेरठ में। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों का दिल और जज्बा नहीं जागता तो मैं अकेला रेबल सदानंद पति आखिरकार कर ही क्या सकता हूं? 2 बच्चों का पिता क्या कर सकता है? आप जानते हैं परिवार को त्याग करना क्या होता है मेरे भाई। आप मेरी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों, मैं तमाम दिन घर के बाहर हूं। आज मेरे पे गुजरात में मुकदमे, अभी हरिद्वार में बादरपुर थाने में 165(3) में राजू वर्मा, मेरे भाई आप गौर से सुनिएगा, बाबा रामदेव के साथ की और जिनके नाम पे पतंजलि का जीपी है, उन्होंने मुकदमा के लिए 165(3) का सहारा लिया, लेकिन माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि पतंजलि पे 7 करोड़ का पेनल्टी है। आखिर ये सच्चाई की आवाज उठाना गलत है। 1900 लोग लाइव हैं, क्या आप लोग ज्यादा नहीं आ सकते? क्या आप लोग ये वीडियो शेयर नहीं कर सकते? मैंने कभी बोला है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो? मैंने कभी भी बोला है आज तक? कभी नहीं। मैंने संकल्प लिया था कि मैं बाल नहीं कटाऊंगा, मैंने संकल्प लिया कि मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। आखिर क्यों? क्योंकि मैं भारत का पुत्र, मां भारती का पुत्र हूं। मैं राजीव दीक्षित का पुत्र हूं, उस राजीव दीक्षित का जिनकी हत्या हो गई, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि राजीव दीक्षित की आखिरकार हत्या क्यों हुई। दोस्तों, अगर मैं 2 बच्चों का मां बाप अपने पारिवारिक जीवन का त्याग कर सकता हूं, अपने पुराने जीवन का त्याग कर सकता हूं, तो क्या आप लोग नहीं? आखिरकार कितनी बार एक सच्चे व्यक्ति को कितने इम्तिहान देने की जरूरत है? कई लोग लिखते हैं कि आप मेरे आंखों के सलवटे देख सकते हैं। देख रही है आप लोगों को? देखिए, अच्छे से देखिएगा। क्या मुझे नींद है? मैं आपको अपने फोटो दिखाऊं 2 साल पहले के कि मैं कैसा दिखता था, या 3 साल पहले का मैं कैसा रहता था? अरे 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आप लोगों का दिल है जो मानता नहीं, आप लोगों की अंधभक्ति है जो मानती नहीं। ये देश गलत हाथों में चला गया। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया गया। अरे आप लोग बोलते हो पर 2000 लोग लाइव हैं दोस्तों, अभी 1900 हो गए फिर से। आइए ना दोस्तों, क्यों नहीं आते आप लोग? आखिरकार मेरी आवाज किस काम की? अगर आप लोगों ने वीडियो शेयर भी नहीं किया, मैं चाहता क्या हूं आपसे? मैंने कुछ मांगा है क्या आपसे? अपने लिए व्यक्तिगत कुछ मांगा है? कभी भी मांगा है? आप बताइए एक बात है। कितनी बार जेल जाऊं, कितने मुकदमे लिखूं, और कितनी बार अपने पत्नी के सामने मैं ये चेहरा लेके जाऊं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं? क्या मेरा पारिवारिक जीवन नहीं है? क्या और एक्टिविस्टों का पारिवारिक जीवन नहीं है? दोस्तों, आप सोचिएगा, मुल्क के लिए कुर्बान होने का जज्बा है। मरना चाहता हूं अपने दोस्त, अपने देश के लिए, मरना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, मरना चाहता हूं अखंड भारत के लिए, मरना चाहता हूं मां भारती के लिए, मरना चाहता हूं हर भारतीय के लिए, उन भारतीयों के लिए जिनको कोई सुनता नहीं, मरना चाहता हूं उन बहनों के लिए जो दहेज से पीड़ित हैं, मरना चाहता हूं उन बहनों के लिए जो बलात्कार पीड़ित है, मरना चाहता हूं गरिमा चौधरी जैसे उन युवकों के लिए जहां मेरठ का अमित चौधरी जैसा एक लड़का शादी कर लेता है और अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ देता है, और आधी रात को मेरे घर में पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ जाती है। आखिर इस जीवन का क्या फायदा जब अपनी बहनों को तड़पते हुए देख लें? आखिर इस हिंदुत्व का क्या फायदा? आखिर इस भारतीय होने का क्या फायदा जब अपने मुल्क में मैं अपने लोगों को कष्ट में और मरते हुए देखता हूं? और मैं क्या बंद आंखें कर लूं? क्या मैं कोई खरगोश हूं? क्या मैं रैबिट हूं? क्या आपने हॉर्न बजाया और खरगोश के दिल की धड़कन? नहीं, मां भारती का शेर हूं, आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका बड़ा भाई हूं, और मरने का शौक है हमें। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, मरूंगा तो बहुतों को लेकर मरूंगा, अकेले नहीं मरूंगा। ये जीवन बहुत सारे मुश्किलों से मिला है, और भारत की यह स्थिति अब देखी नहीं जाती। आज विपक्ष के लोगों को पीटा जाता है, आज हमें कांग्रेसी बोला जाता है और केजरीवाल का चमचा बोला जाता है। तो कोई अंधभक्तों को बताएगा कि कांग्रेसी इस देश का नहीं है क्या? अरविंद केजरीवाल इस देश के नहीं है क्या? अखिलेश यादव इस देश के नहीं है क्या? और मायावती जी इस देश के नहीं है? और एक बात मैं इस वीडियो में बोलूंगा दोस्तों, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती हो ना कि दलित और मुसलमान एक हो जाए, ऐसे पार्टियों का बहिष्कार कीजिएगा। जब आप भाजपा का बहिष्कार करते हैं ना, ऐसे पार्टियों का भी बहिष्कार कीजिएगा, क्योंकि हमें भारत चाहिए। भारत, हमें हर भारतीय की आवाज चाहिए, हर भारतीय को दुख दर्द का निवारण चाहिए, हमें शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त चाहिए, हमें 300 यूनिट बिजली फ्री का नहीं चाहिए। और इस वीडियो में मैं एक बात बताऊंगा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के एसएस कलेर, जिनके पुत्र सिकंदर की अभी अभी मृत्यु हुई, कलेर साहब, तहे दिल से मैं आपके साथ हूं। आपने आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जन्म दिया, मैं जानता हूं इस बात को, और मैं मानता हूं। मैं आ रहा हूं आपके साथ खटीमा, परसों खटीमा में आऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहीं के हैं ना, जो लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं।
चैलेंज है, हरा के दिखाऊंगा। साधारण घर का व्यक्ति हूं मैं, साधारण घर का लड़का हूं। हिम्मत है मेरे अंदर, क्यों? क्योंकि मां भारती के हर पुत्र के अंदर हिम्मत है, हर भारतीय के अंदर हिम्मत है। 2900 लोग लाइव हैं, शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारी वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं, आपको लगता नहीं है? यूपी 13A 8545 कृषि विभाग, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की कृषि विभाग की गाड़ी, जिसको मैंने लाइव किया था, पता है उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम से आ रहा है? महेश कुमार। और वो गाड़ी नहीं है, वो मोपेड है, टू व्हीलर कंपनी टीवीएस। और तभी से मेरी वीडियो डिलीट हो जाती है दोस्तों, तत्काल प्रभाव से मेरी डिलीट की जाती है वीडियो। 11 मिलियन व्यूज को 3000 लोग लाइव हैं। कितनी कुर्बानी दूंगा मैं, है? और कितनी कुर्बानी दूं? क्या मेरे बच्चे यही देख के रह जाएंगे कि उनके पिता जो हैं गली गली देश की आवाज उठा रहे? आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों, साथ। अगर आप लोगों ने अब भी साथ नहीं दिया, मुल्क नहीं बचेगा, मुल्क बचेगा नहीं। और मैं भारत के लिए स्टैंड लेता हूं। मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं रखता। राजा भरत के वंशज हैं हम राजा भरत के वंशज हैं। सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो प्रेजेंट सत्ता में है, ये हिंदुत्व की सरकार नहीं है। हम 80 करोड़ से ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। हम 80 करोड़ से ज्यादा हैं, फास्टैग का चलान हम भुगतते हैं। तो ये कैसा हिंदुत्व है? किस तरह का हिंदुत्व है जो बीजेपी हमें सिखाना चाह रही है? आज सावरकर के बारे में बातें हो रही हैं, भाजपा भगत सिंह के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है? भाजपा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है? मोदी जी ये क्यों नहीं बोल रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र का चेहरा आज के 500 के नोट में, 2000 के नोट में उनका चेहरा क्यों नहीं छपता? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इनके चेहरे क्यों नहीं छपते? आपको सोचने की जरूरत है। हमेशा आतंकवादी गुजरात का रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? 10 ग्राम कोकीन या ड्रग्स जो मिली नहीं आर्यन खान का, वो चर्चा का विषय बन जाता है। और अडानी जी के मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलो ड्रग्स मिल जाते हैं दोस्तों। कोई भी टीवी उसे दिखाता नहीं है और उसे छुपाने के लिए कोयले की संकट दिखा दी जाती है। अब ये नहीं चलेगा भारत में, अब ये नहीं चलेगा दोस्तों। रेबल फाउंडेशन पे और उत्तराखंड का एक रिपोर्टर है जो ये कहता है कि 19 करोड़ लोग मेरे साथ हैं या नहीं। आप लोग समर्थन दे दीजिए। मैं पहले उनको बता दूं कि मेरे पेज में 19 करोड़ लोग नहीं है, मेरे फाउंडेशन में रेबल सदानंद पति एमएसएमई रजिस्ट्रेशन 19 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, समझे? और जो ये चैनल वाले हैं ना उत्तराखंड के लोकल छुटपुटिए, जिनको हमारा काम अच्छा नहीं लगता, सख्त भू कानून हम ले आएंगे ताकि पहाड़ के लोग सुरक्षित रहें, ताकि उद्योगपति जो है ना किसानों के ऊपर राज ना करे। ये किसान बिल नहीं है, ये भारत के दिल का दौरा है, समझे? और ये दिल का दौरा जिस दिन फटेगा ना, उस दिन ना मैं बचूंगा ना आप बचेंगे। इसी भारत को बचाने की कवायद है। और जो लोग ये कहते हैं कि दलित और मुसलमान एक हो जाए, ऐसे लोग बेशरम होते हैं। भारत की बात कीजिए, ना दलित की बात होगी ना मुसलमान का जिक्र होगा, ना हिंदू की बात होगी। हम भारतीय हैं, केवल भारतीयों की बात होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। याद रखिएगा, तिरंगे को रंगने वाले एक मुसलमान थे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मुसलमान थे। तो प्लीज कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का साथ मत दीजिए ओवैसी जैसे लोगों का, जो कभी दलित और मुसलमान एकता की बात करते हैं। और आप समझ रहे हैं ना मैं किस दलित युवा लीडर की बात कर रहा हूं, जो संविधान लेके चलते हैं। क्लियर एक बात बोलूंगा, बाबा भीमराव अंबेडकर किसी की जागीर नहीं है। हमें गर्व है बाबा अंबेडकर पे, लेकिन किसी को ना उनका क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। आप दलित और मुसलमान की बात करते हैं, बाकी भारत में जातियां नहीं है क्या? भारत में लोग नहीं है क्या? इसका मतलब है बेशरम है आप भारतीय नहीं है जो दलित मुसलमानों की बात करते हैं। अरे आप भारतीयों की बात करें, हर भारतीय की पीड़ा की बात करें। जब बलात्कार होता है तो आप दलित महिलाओं के बलात्कार पे दौड़ते हैं, क्यों भाई? और जो भारतीय महिलाएं, वो भारतीय महिलाओं का दर्द आपको दिखता नहीं है? शर्म कीजिए। संविधान को लेके चलते हैं और केवल एक जाति को लेके चलते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के नेता बनेंगे क्या? वक्त आएगा, उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन होगा दोस्तों, पूरे भारत में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन मैं और आप नहीं, सब भारतीय लेके आएंगे। केवल मुल्क की बात कीजिए, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। हम सब एक हैं।
विविधता में एकता भूलिएगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं बोला था कि मेरा संविधान लेके तुम चलो और दलितों के नेता बनो, समझे। जो संविधान बनाते हैं ना वो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं, और जो व्यक्ति केवल एक जाति को लेकर चलता है ऐसा व्यक्ति तो पॉलिटिक्स में भी नहीं होना चाहिए। वो तो केवल अपने लिए जीता है। 10-10 फॉर्च्यूनर 50-50 हजार लोगों की भीड़ को दिखा के क्या साबित करते हो? एक सीट नहीं ला पाओगे यूपी में तुम, समझे। तुम्हारी योग्यता ही नहीं है। मैं तुम्हें आज बता दूं तुम क्या दिखाने का प्रयास करते हो। भारत को बांटो मत, ना हिंदू मुसलमान के तौर पे बांटो, ना दलित के तौर पे बांटो, ना ब्राह्मणों के तौर पे बांटो, ना जाट गुजरों पे। हम भारतीय हैं। और ये वीडियो तमाम जाट गुजर भाइयों के लिए और तमाम जो ठाकुर राजपूत समाज के लोग हैं, प्लीज महान सम्राट मिहिर भोज के नाम पे मत लड़िए। सम्राट मिहिर भोज ने देश के लिए कुर्बानी दी। ये देश अखंडता का सवाल है। अभी हमारे देश में बहुत आंतरिक दुश्मन है। आपस की जातियों के लिए क्यों लड़ते हो? अरे भारत को अखंड बनाओ, भारत को मजबूत बनाओ। वैसे ही आप देख रहे हो सत्तारूढ़ जो दल है वो हमें कमजोर कर रहा है। मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव। प्रभु श्री राम की जय और दशहरा की आपको शुभकामनाएं। लेकिन याद रखिएगा सत्ता परिवर्तन अब जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।